हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ अलाय लर्न। लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपना एंड्रॉयड ऐप लॉन्च कर दिया है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे आपको हायर मैथमेटिक्स के वेरियस टॉपिक्स पे 800 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे। वहाँ पर कुछ डेमो लेक्चर्स भी दिए गए हैं जिससे आप डेमो देखकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज चेक आउट। आज हम डिस्कस करेंगे थ्री स्पेस। ठीक है, थ्री स्पेस को समझने के लिए जो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है टू स्पेस, उसको लेके चलते हैं। टू स्पेस से क्या मतलब है हमारा? ठीक है, टू स्पेस मीन्स प्लेन। और इस प्लेन में मान लो ये हमारे पास कोई प्लेन है, लेट वी हैव दिस प्लेन। तो इस प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट है हमारा, लेट से वी हैव ए पॉइंट P, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगा? Corresponding to this point, we get a pair of real number। और ये जो पेयर रियल नंबर्स का पेयर है AB, ये किसकी हेल्प से मिलता है हमें? विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंड बेसिकली दीज कोऑर्डिनेट्स A and B known as x coordinate and y coordinate। सो एक प्लेन में कोई भी पॉइंट लो, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है रियल नंबर्स का A एंड B with the help of two perpendicular lines x and y। in the same way अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है AB, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा प्लेन में P। so इसी बात को हम क्या कह सकते हैं? we can say that there is one to one correspondence between points of a plane and pairs of real numbers। let me repeat, there is a one to one correspondence between points of a plane and ordered pair of real numbers। or we can say that a point in two space can be placed in one to one correspondence with pairs of real numbers using two perpendicular lines। तो जैसे हमारे पास टू स्पेस में वन टू वन करस्पॉन्डेंस है विद पेयर्स ऑफ रियल लाइंस, ऐसे ही थ्री स्पेस क्या होगा हमारा? इन द सेम वे ए पॉइंट इन थ्री स्पेस कैन बी पुट इन वन टू वन करस्पॉन्डेंस विद ए ट्रिपल्स, दैट इज A B C ऑफ रियल नंबर्स। और ये किसकी हेल्प से करेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ थ्री परपेंडिकुलर लाइंस X, Y and Z। ऑल राइट। और इन थ्री परपेंडिकुलर लाइंस को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। एंड these three coordinate axes form a three dimensional rectangular coordinate system और Cartesian coordinate system। और इनका जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ these three lines X, Y and Z, that is this point is known as origin। देखिए, टू स्पेस के केस में हम जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, हमेशा ऐसे ही लेते हैं। इन दिस डायरेक्शन वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन वी हैव वाई एक्सिस। यानी हमारे पास एक ही कैटेगरी है टू स्पेस की, दिस वन। बट इन केस ऑफ थ्री स्पेस वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज लेफ्ट हैंडेड एंड द सेकेंड इज राइट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, इसके लिए कोई मैं इमेज दिखाता हूँ। सी दिस वन इज राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टी है? जब आप अपने राइट हैंड को ऐसे कप करो कि आपकी जो फिंगर्स है वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड हो, तो आपका जो अंगूठा है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए? जेड एक्सिस की तरफ। तो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा हमारा? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर सेम प्रॉपर्टी हमारी लेफ्ट हैंड के साथ है, यानी अगर आप लेफ्ट हैंड का करो और आपकी फिंगर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्ट कर रही है और अंगूठा आपका किस डायरेक्शन में है? जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, देन दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज दैट क्लियर? सो वी हैव two categories of
rectangular coordinate system in 3 space, that is left-handed and right-handed, and throughout we will use our right-handed coordinate system. हम जिसका यूज करेंगे वो क्या होगा, हमेशा right-handed coordinate system यूज करना है हमें. Now we have 3 axes here, x, y and z. So अगर हम x, y इन दो coordinate axes को लें तो हमें क्या मिलता है, we get a plane that is xy plane. In the same way, if we get yz axis, we get yz plane. Let me show you. This one is yz plane, this one is xz plane, and this one is xy plane. So coordinate axis को अगर हम pairs में लें तो क्या डिटरमाइन करते हैं, 3 planes जिसको हम क्या बोलते हैं, coordinate planes. These are actually 3 coordinate planes, xy, xz and yz. अब वापस से 2 स्पेस पे आ जाओ. अब देखिए, अगर किसी पॉइंट को हमें एक ऑर्डर्ड पेयर असाइन करना है ए बी, तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड अनदर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिस थ्रू पी. सो इस लाइन का जो ये पॉइंट होता है हमारा, दिस वन, दैट इज इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर पी. सो इस पे कौन सा पॉइंट असाइन होता है हमारा, कौन सा पेयर असाइन होता है, ए कोमा बी. सो अगर 3 स्पेस में हमें किसी पॉइंट से एक ट्रिपल्स असाइन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, इन प्लेस ऑफ लाइन वी हैव टू ड्रॉ 3 प्लेन्स पैरेलल टू दी कोऑर्डिनेट प्लेन्स. और जो ए बी सी होंगे वहां पे वो क्या होंगे, ए बी सी विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज प्लेन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. Again, let me show. So to assign this triples A, B, C, we have drawn 3 planes, one parallel to YZ plane, and the coordinate of this plane intersection with X axis is A. Similarly, this one is the plane parallel to XZ plane, and coordinate of this plane intersection with Y axis is B, and similarly we have C. So this is how we assign a triples to an arbitrary point in 3 space, and obviously these A, B, C are known as x coordinate, y coordinate and z coordinate of P. Now so far we have studied these terms related to a rectangular coordinate system, that is x axis, y axis, z axis, xy plane, xz plane and yz plane. सो अगर एनालिटिकली हमें इसको डिफाइन करना हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, तो क्या होगी, एक्स एक्सिस क्या होंगी हमारी, कैसे पॉइंट्स की बनी होगी ये, एक्स एक्सिस विल कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट द फॉर्म x, 0, 0. सिमिलरली वाई एक्सिस इज कंसिस्ट ऑफ पॉइंट 0, y, 0. जेड एक्सिस इज 0, 0, z. नाउ एक्स वाई प्लेन कंसिस्ट ऑफ द all points of the form x, y, 0. This is x, 0, z, and this one is 0, y, z. Now again come back to 2 space. This is our xy plane. So these coordinate axes, that is x axis and y axis, in 2-dimensional coordinate system divides the plane in 4 quadrants. 4 different parts में divide करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, quadrants. जिसको हम यहाँ पे, this is our first quadrant, this is second, third and fourth. All right. So in the same way, in case of 3 space, we have 8 parts. ठीक है. So these coordinate plane, not coordinate axis, but coordinate plane divides the space in 8 different sections. और यहाँ पे हम इन different sections को क्या बोलते हैं, octants. अब यहाँ पे हमारे पास फिक्स है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ. बट क्या यहाँ पे भी हमारे पास कोई नंबरिंग है ऑक्टेंट्स की? तो इसका आंसर देने से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ क्वाड्रेंट्स में. फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे स्पेसिफाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को? फर्स्ट क्वाड्रेंट इज स्पेसिफाइड बाय व्हेन बोथ आर पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव. सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट इज both are
negative, and fourth one is x positive, y negative. यहाँ पे क्या होगा? Tell me the first octant. फर्स्ट ऑक्टेंट क्या हो जाएगा? ऑल आर पॉजिटिव. तो यहाँ पे जैसे हम हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट यही लेते हैं. इन केस ऑफ थ्री स्पेस ऐसी नंबरिंग नहीं है हमारे पास. इन केस ऑफ थ्री स्पेस वी जस्ट स्पेसिफाई द फर्स्ट ऑक्टेंट, दैट इज व्हेन ऑल द coordinates, that is x, y, z, are positive, we say that this one is our first octant and the remaining octant has no standard numbering. All right, so second octant, third octant, fourth and so on are not specified. So this is the difference between this two space and three space. All right, so these are some basic informations about three space जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है. I think 12th क्लास में आप सबने पढ़ी होगी. Now comes to distance formula, that is distance between 2 points. If you have 2 points P1 x1 y1 and P2 x2 y2 in two space, then what is the distance between P1 and P2? The distance between P1 and P2 is given by x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square under root. And similarly, in case of three space, if you have point P1 x1 y1 z1 and P2 x2 y2 z2, then distance between P1 and P2 is given by x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. So distance formula is actually same, but we have one extra term corresponding to z axis, z2 minus z1 square. So इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं. अब डिस्टेंस फॉर्मूला से देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है टू स्पेस में. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा हमें? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर. और अगर हम एक पॉइंट को फिक्स कर दें और इसको वेरी करें, दैट इज इफ वी राइट दिस एज x माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर. तो अगर x y को वेरी करते जाए तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? सर्कल. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर x नॉट y नॉट एंड रेडियस d. सिमिलरली इन केस ऑफ थ्री स्पेस वी हैव x माइनस x नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर. And this is equation of sphere in three space with center x naught, y naught, z naught and radius d. But if we expand this equation, we get x square minus 2x naught x plus x naught square plus y square minus 2y naught y plus y naught square plus z square minus 2z z naught plus z naught square equals to d square, which can be written as x square plus y square plus z square plus gx, this term, plus hy, this term is iz plus j equals to 0, where g क्या है हमारा? माइनस 2x नॉट, h हमने क्या लिया है? माइनस 2y नॉट और i हमने क्या लिया? माइनस 2z नॉट. And this j is these constant terms, that is x naught square plus y naught square plus z naught square minus t square. So we can say that an equation of this form represent a sphere. यहाँ से हमें यही इंट्यूशन मिल रहा है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्फीयर रिप्रेजेंट करेगी. लेकिन क्या हमेशा स्फीयर रिप्रेजेंट करेगी ऐसी इक्वेशन? चलिए देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से. कंसीडर द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x minus 4y plus 8z plus 17 equals to 0. Let's assume that this equation represents a sphere. So we can find out its radius and center. So अगर हमें इसकी radius और center find out करना है तो क्या करना होगा? हमें इसको हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करना होगा स्फीयर की, दैट इज x माइनस x नॉट स्क्वायर y माइनस y नॉट स्क्वायर प्लस z माइनस
जेड नॉट स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, पहले एक्स की टर्म इकट्ठा कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8z, और कांस्टेंट टर्म को ले जाते हैं हम राइट साइड में माइनस 70। सो वी हैव टू गेट इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वेयर प्लस z माइनस जेड नॉट स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। यानी यहाँ पे हमें स्क्वेयर कंप्लीट करना होगा, और वो सबको आता कि कैसे करते हैं हम। सो टू कंप्लीट द स्क्वेयर क्या करना होगा हमें, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, क्या करते हैं हम, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, इसके हाफ के स्क्वेयर को ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। तो इसका हाफ क्या होगा 1, 1 का स्क्वेयर 1, सो प्लस 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y, यहाँ पे 4 का हाफ 2, और 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 4, द सेम वे प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8z, और 8 का हाफ 4, और 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 17। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 4 स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब देखो ये कितना होगा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 16 माइनस 21। सो राइट साइड में क्या हो जाएगा 21 माइनस 17। So we have x minus 1 square plus y minus 2 square plus z plus 4 square equals to 4, that is 2 square. So radius क्या होगी हमारी 2 and the center is 1, 2 minus 4. So this equation represent a sphere with center 1, 2 minus 4 and radius 2. ठीक है, अब अगर इस 17 की जगह हम प्लस 21 कर दें तो क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस 21 आ जाएगा, ये सारी सेम रहेगी हमारी कैलकुलेशंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 21, और ये क्या हो जाएगा माइनस 21, सो वी गेट 0 इन दिस केस। सो x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वेयर प्लस जेड प्लस 4 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन मिलेगी हमें। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको लिख देता हूँ मैं 4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, only one point satisfies this equation, that is 1, 2 minus 4। तो इस केस में ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, पॉइंट ओनली, और इस केस में क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, स्फीयर। ठीक है, चलिए एक मॉडिफिकेशन और करते हैं इसमें। अब इसको 21 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ 24, तो क्या होगा माइनस 24 माइनस 24, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24, यानी 21 माइनस 24, so we get minus 3. So in this case we get equation x minus 1 square plus y minus 2 square plus z plus 4 square equals to minus 3. So क्या represent कर रही है यहाँ पे, you have to find the points which satisfies this equation. Is there any point which satisfies this equation? There is no point which satisfies this equation, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, सारी पॉजिटिव टर्म्स है, स्क्वेयर्स हैं, और राइट हैंड साइड में नेगेटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव तो नहीं हो सकता कभी भी। सो दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव नो ग्राफ। ठीक है, इस केस में इस इक्वेशन का कोई ग्राफ नहीं होगा। और ये इक्वेशन कैसी थी हमारी, दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस टाइप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच वाई प्लस आई जेड प्लस जे इक्वल्स टू 0। और ऐसी इक्वेशन को हम ऑब्वियसली इस फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा, x माइनस एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वेयर प्लस जेड माइनस जेड नॉट स्क्वेयर इक्वल्स टू k। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू 4, 0 एंड माइनस 3। सो इसका जो डिस्क्रिप्शन है इस इक्वेशन का किस पे डिपेंड करता है, ऑन द वैल्यू ऑफ k। So if k is less than 0, then this equation has no graph. If it is equals to 0, then this equation represent a point. If this is greater than 0, then this equation represent a sphere with center x naught, y naught,
z0 and radius root k. All right, so we can say that this equation represents a sphere, a point, or has no graph, and this all depends on the value of g, h, I and j. तो अगर आपसे कभी पूछा जाए एक इक्वेशन देके सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, तो जरूरी नहीं है कि वो स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगी. So इस कंसेप्ट पे बेस को एक्सरसाइज डिस्क्राइब द सरफेस whose इक्वेशन इज गिवन. ठीक है, इक्वेशन गिवन है हमारे पास, तो हमें ये सरफेस डिस्क्राइब करना है. तो क्या करना होगा, हमें 23 ले लेते हैं. तो बेसिकली हमें बताना है कि ये स्फीयर है, पॉइंट है, या फिर कोई ग्राफ नहीं है इसका. तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल किया था, इन द सेम वे वी हैव टू कंप्लीट दिस स्क्वायर. सो अगर हम 23 लें, सो अगेन हम सेम वेरिएबल्स की टर्म इकट्ठा कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 10x वाई स्क्वायर प्लस 4y जेड स्क्वायर प्लस 2z इक्वल्स टू 19. तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और 10 का हाफ 5, सो प्लस 25 एंड माइनस 25. सो दोनों तरफ इधर भी हो जाएगा प्लस 25. सो प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y और 4 का हाफ 2, सो प्लस 4 एंड माइनस 4, सो राइट हैंड साइड में प्लस 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z, 2 का हाफ 1, सो प्लस 1 एंड माइनस 1, सो प्लस 1, and we have 19. So this implies x plus 5 square plus y plus 2 square plus z plus 1 square equals to, ये कितना होगा, 49. That is 7 square. So this equation represents a sphere with center -5 plus 2 -1 and radius 7. All right, in the same way you have to do 24, 25, 26 and 27 and 28. ठीक है, आई होप क्लियर होगा सब कुछ.